एपिसोड फतेह का फतवा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दिस वीडियो इज इन रिस्पॉन्स टू द एपिसोड फतेह का फतवा विच वाज एड ऑन जी न्यूज। ये जो एपिसोड 2 था हिजाब के टॉपिक पर, पहले तो बड़ी बेतरतीब बहस थी, तो सवालात कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ऑब्जेक्शंस क्या थे। खैर उसको देखने के बाद में 2-3 मरतबा देखने के बाद में कुछ 5 सवाल ऐसा लगा कि उन्होंने बताया है कि 5 सवालात उन्होंने रेस किए थे। उसके अंदर उन्हीं सवालों के और उन्हीं मिसकंसेप्शन के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। पहला तो ये कि उन्होंने कहा था कि इंसान को अपनी मर्जी का लिबास पहनने का अख्तियार है, तो हिजाब क्यों है? और हिजाब शैकल कर देता है और वुमेन को कन्फाइन कर देता है घरों के अंदर और चाहता है कि दब के रहें। सेकेंड ये उन्होंने कहा था कि क्या दंगल में मुस्लिम औरतें पार्टिसिपेट कर सकती हैं या नहीं। प्रॉब्ली व्हाट ही मेंट वाज कि क्या मुस्लिम औरतें या गर्ल्स ओलंपिक्स में या स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकती है कि नहीं। थर्ड उन्होंने कहा था कि मर्दों पर हिजाब क्यों है और औरतों पर हिजाब क्यों नहीं है। ये जो एक मिसकंसेप्शन है, ये वंस अगेन उन्होंने रेस करने की कोशिश की थी। फोर्थ उन्होंने कहा था कि बुर्का सिस्टम को खत्म क्यों ना कर दिया जाए। अब ये उनका अरमान था कि उनका सवाल था, समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सवाल के तरह से पूछा था। और फिफ्थ उन्होंने एक लेडी की क्लिप दिखाई थी जिसमें उन्होंने बुर्का पहनने के और हिजाब पहनने के साइड इफेक्ट्स बताया कि 1 घंटा एक लेडी ने बुर्का पहना था, फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उसने कुछ केसेस बताए जिसके अंदर हार्ट अटैक्स हुए लोगों को। जवाब देने से पहले ये जो लफ्ज इन्होंने अपने प्रोग्राम का रखा है फतेह का फतवा, फॉर दोज हू डोंट नो व्हाट फतवा मीन्स, फतवा एक इस्लामिक लीगल ओपिनियन है जो एक क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट देता है। एक ऑथेंटिक क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट अगर कोई इस्लामिक लीगल ओपिनियन कहे तो उसे फतवा कहते हैं। अब ये फतेह का फतवा, फतह जो बंदा है तारिक फतह, उसकी शख्सियत देखिए, उसका फतवा लगाना देखिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक इसका जो कॉन्सेप्ट है फतेह का फतवा का, ये ऐसा है कि जैसे एक साइकिल पंक्चर रिपेयर करने वाला नासा की गाइडलाइंस बताता है और उसका कहता है कि भाई नासा के अंदर ऐसा होना चाहिए और ये गाइडलाइंस होनी चाहिए, और कोई चैनल वाले को लगता है कि भाई बड़े मसालेदार न्यूज है और उसके अंदर बड़ी टीआरपी मिल सकती है। इससे मिसकंसेप्शन क्या है, उन्होंने इससे फर्क नहीं पड़ा, उन्हें खाली अपनी टीआरपी से मतलब है, तो उन्होंने अपने इस साइकिल पंक्चर बनाने वाले को टीवी पे भी लेके आ गए और फिर वो बाकायदा वहां पर अपने व्यूज पेश करता है कि जो रॉकेट है उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीडाइजर्स की जगह डीजल यूज करना चाहिए, उससे जो पैसे बचेगा उसके अंदर आप पेपर लेकर के गरीबों को भी रॉकेट बना के दे सकते हैं। इस तरह से कुछ वाहियात अपने आइडियाज पेश करता है और उसमें कुछ एक्टिविस्ट भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ यार गरीबों के हक की बात हो रही है यार, इसके अंदर तो सबको इक्वल राइट की बात हो रही है कि रॉकेट सब उड़ा सकते हैं, ऐसी कुछ बातें हो रही है, तो बड़ी अच्छी बातें होंगी। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं कि फतवा आप दे रहे हैं, आप कितने क्वालिफाइड है कि आप फतवा दे सकें। मैं नहीं कहना कि जो फतवा दे रहे हैं दूसरे लोग वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल हैं, बट डेफिनेटली तारिक साहब भी अगर न दे फतवा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ऐसी चीज नहीं फतवा की जिसका भी दिल चाहे मुंह उठा के फतवा दे दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिस्टम होता है फतवा देने का, जो दे रहे हैं उनके लिए भी और जो ट्राई कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने बताया कि पंक्चर रिपेयर करने वाले अगर नासा की बात करें उनके लिए भी बस एक सजेशन है कि भाई फतवा देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, हर कोई मुंह उठा के फतवा नहीं दे सकता। Now coming back to the questions that was raised, rather than question I should say misconceptions that were just tried to promote. उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैंने अपनी मर्जी का लिबास पहना और हर इंसान को अख्तियार अपनी मर्जी का लिबास पहना, और हिजाब से औरतें कन्फाइन हो जाती हैं और एक जगह उनको बैठा के रखा जाता है और उनको घरों में रखा जाता है। टू बिगिन विथ, हिजाब औरतें कब पहनती हैं? जब घरों के अंदर रहती हैं, जब घर के बाहर निकलती हैं। जब हिजाब उनको घर से बाहर निकलने वक्त के लिए पहनने के लिए कहा गया है, दैट इटसेल्फ इंप्लाइज कि औरतों को यह आजादी है कि वो घर से बाहर निकल सकें। तो जो चीज एक औरत से ये कहती है कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं, जो ड्रेस कोड एक औरत से ये कहता है कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं, द वर्ल्ड इज एट योर डिस्पोजल, यू कैन बी एन इकोनॉमिस्ट इफ यू आर केपेबल ऑफ, यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ साइकेट्रिस्ट, यू कैन बी व्हाटएवर यू वांट, द वर्ल्ड इज एट योर डिस्पोजल। वो कन्फाइन करने वाली चीज कैसे हो सकती है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने कहा कि भाई हर इंसान अपनी मर्जी का लिबास पहनता है, और ये भी एक बड़ा ही डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट है। हर इंसान अपनी मर्जी का लिबास पहनता है लेकिन कुछ कानून के दायरे में। आप इंडिया के अंदर कोई लेडी बिकनी पहन के रोड पे नहीं चल सकती,
ये नहीं कह सकती भाई मेरी मर्जी का लिबास है, मैं पहन के चल सकती हूँ। कुछ कानून है, उन दायरों के अंदर, उन कानून के अंदर यस आप आजाद हैं, आप जैसा चाहे पहने, लेकिन मॉडेस्टी के कुछ कानून हर जगह होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ऑफिसेस, एक आजाद कंट्री में एक आजाद ऑफिस है, उसके अंदर अगर एक बंदा काम करता है, बाकायदा ड्रेस कोड होता है। आप ये नहीं कि आपको जो मर्जी आप पहन के ऑफिस चले जाए, बाकायदा उनके ड्रेस कोड होता है और इसी तरह से आपको ड्रेस होना पड़ता है। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते कि मेरी मर्जी और मैं तो जो चाहूं पहनूं, नहीं चलता ऐसा। इसी तरह से सोशल लॉज होते हैं कि जैसे अगर आप किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने शादी में जो शेरवानी पहनी थी वही पहन करके, सहरा पहन करके आप निकल गए कि नहीं हम तो फ्यूनरल में अपनी मर्जी का पहन के जाएंगे। तो जिनके फ्यूनरल में जाएंगे शायद वो आपको बता देगी कि आपकी आजादी कहां तक है कि आप अपनी मर्जी कहीं भी नहीं चला सकते हैं। तो हर जगह के लॉज हैं, सोशल लॉज हैं ड्रेस कोड को लेकर के, नेशनल लॉज है ड्रेस कोड को लेकर के, स्कूल्स के अंदर लॉज हैं ड्रेस कोड को लेकर के। हर चीज के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूशन या हम देखें तो हर जगह पर, हर सोसाइटी के अंदर कुछ लॉज होते हैं ड्रेस कोड को लेकर। अब ऐसा नहीं कि रिलीजन के अंदर नहीं, एक रिलीजन है बाकायदा जिसके अंदर लोगों को मर्दों को एक्सपेक्टेड है कि वो टर्बन पहने। अब टर्बन जब उनसे कहा जाता है पहनने के लिए, तो अगर अभी रिसेंट में कानून भी आया था कि हेलमेट पहनना जरूरी, लेकिन अगर उनकी रिलीजन उनसे कहता है कि टर्बन पहने, तो वो जो रूल है हेलमेट का जो लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, उनसे उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाता है कि नहीं आपका रिलीजन का अगर ड्रेस कोड है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। हमें भी उनके ड्रेस कोड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम एवरीवन एल्स, कि अगर एक रिलीजन एक ड्रेस कोड देता है तो उस ड्रेस कोड की सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं एक रिलीजन का ड्रेस कोड है। अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि आप अपना सर ढाकें और फिगर हगिंग कपड़े जो है वो ना पहने, तो ये एक ड्रेस कोड है। जिस तरह से हर एक इंस्टीट्यूशन को आजादी है ड्रेस कोड बनाने की, ये कोई कानून नहीं कि हर रिलीजन बना सकता है, हर इंस्टीट्यूशन बना सकता है, लेकिन अगर इस्लाम ने ड्रेस कोड बना दिया तो ये आजादी छीनने वाली बात होगी। खैर, सेकंड उन्होंने कहा था कि क्या दंगल में मुस्लिम लेडीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं कि नहीं। ये भी एक बचकानी बात है, क्योंकि अभी रिसेंट में अगर उनको पता हो तो रियो ओलंपिक्स जो अभी रिसेंट में हुआ था उसके अंदर कीनिया अलीजादे नाम की एक लेडी थी जिन्होंने मेडल भी जीता, पार्टिसिपेट भी किया था, इनफैक्ट मेडल भी जीता टाइकोंडो स्पोर्ट में। और टाइकोंडो ऐसा स्पोर्ट है जो मार्शल आर्ट की एक किस्म है जिसे यूजुअली मेंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसके अंदर उन्होंने न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि मेडल भी जीते। तो अगर ये सवाल है कि क्या मुस्लिम गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकते हो ओलंपिक्स में, जी हाँ, हिजाब के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, जीत भी सकती हो। तीसरा उन्होंने कहा था कि मर्दों पर हिजाब क्यों नहीं है और औरतों पर हिजाब क्यों है। ये भी वन सेकेंड एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो पेश किया जाता है कि मर्दों को आजाद छोड़ दिया गया, औरतों को लिबास पहना दिया गया और औरतों को हिजाब करने कह दिया गया। देखिए, मर्दों के लिए जो रूल है इस्लाम का, और यूनानिमस एवरी सेक्ट ऑफ मुस्लिम बिलीव्स इन दिस रूल, कि अ मैन इज एक्सपेक्टेड टू लोअर हिज गेज, लोअर हिज आईज इफ ही इज लुकिंग एट अ वुमन with even a slightest intention of lust. Now what happens if a man is looking at a woman? He's not doing anything, he's just looking at a woman. What happens? It is just that he's conceiving or he's perceiving that woman in a bad way, in a way which is not appropriate for a woman to be perceived as. When a man does that, Islam has zero tolerance on that. Now this is the respect that Islam has for women. But let alone touching, let alone groping, and let alone तुमको तुम्हारे पर जुल्म करना, अगर कोई बंदा तुम्हें परसीव भी करे गलत तरीके से तो हमें वो बर्दाश्त नहीं। ये जो रूल है ये मर्दों के लिए इस्लाम में और बेसिक कानून है, जिस तरह से हमने कहा कि सब लोग मुत्तफिका तौर पर इस पर एग्री हैं कि ये कानून एक बेसिक इस्लामिक कानून है। इसे अब कोई अगर अमल नहीं कर रहा है तो वो उसका पर्सनल रिकॉर्ड है, उसको एजुकेट करना चाहिए कि भाई ये कानून है, इस पर आपको अमल करना चाहिए। तो दैट इज ये कानून नहीं है, कानून मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी कानून है। एंड वी विल गेट बैक टू दिस पॉइंट वंस वी कंक्लूड आवर स्पीच। फोर्थ जो उन्होंने कहा था कि बुर्के सिस्टम को खत्म क्यों न कर दिया जाए। अब वंस अगेन जैसे हमने कहा कि उनका सवाल था, अरमान था, ये खुदा बेहतर जाने, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई हर इंसान को आजादी है कि अपनी मर्जी का लिबास पहने। फिर उन्होंने कुछ क्लिप्स दिखाए जिसके उन्होंने बताया कि कुछ लेडीज है जो कह रही कि हमें अच्छा लगता है बुर्का पहनना, हम चाहते हैं बुर्का पहनने का, और फिर उन्होंने कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। साहब, आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि भाई
आजादी है इंसान को अपना लिबास पहनने की, फिर आप आजादी बता भी रहे हैं कि लोगों को शौक है पहनने का, उसका आप कह रहे हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए। ये तब होता है जब भाई हमने बताया कि साइकिल का पंचर बनाने वाला नासा की बात कर रहे हैं, उसे खुद को नहीं मालूम क्या बात कर रहा है, कौन सी लाइन्स पे आप बात कर रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता। आप एक तरफ कहते हो कि आजादी है, दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं पाबंदी लगा देना चाहिए। आप हो है कौन सा? आप एक डिक्टेटर हैं, आप कोई गवर्नमेंट के अहदेदार है कि आप चाहते हैं कि इसे बंद करें? कौन है आपकी जो आप ये चाह रहे हैं कि इसे बंद कर दिया जाए? वंस अगेन, जैसा हमने कहा कि बड़ा बेतरतीब से सवाल था, खैर सवाल था इसलिए वी शुड ब्रिंग इट अप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने एक क्लिप बताई थी एक लेडी की, जिसने कहा कि 1 घंटा वो उन्होंने बुर्का पहना था तो उन्हें ब्लड प्रेशर हो गया और लाइफ टाइम ब्लड प्रेशर हो गया। आई मीन सीरियसली, ब्लड प्रेशर के कोई रीजंस के अंदर ये नहीं होता है कि आपने अगर 1 घंटे तक अपना सर से, और बुर्का हिजाब जो था वो पहना कैसे होगा? उन्होंने सर से लेकर पैर तक अपने आप को ढक लिया तो उनको 1 घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर हो गया। और बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस हुए कि भाई अगर कोई बंदा मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई बंदा चादर ओढ़ करके सो जाए तो सुबह से हार्ट अटैक हो जाएगा, कैसे मुमकिन है? और इतनी वाहियात और इतनी सफेद झूठ जिसे कह सकते हैं एक चैनल पे दिखता है। एंड द रीजन आई बॉट दिस पॉइंट अप इज कि जो लोग बैठे थे वो बता रहे थे कि हम सही बात करना चाह रहे हैं, और उसके सामने एक ऐसी क्लिप आती है जिसके अंदर एक ऐसी बात जो साइंस भी बेचारी कभी प्रूव नहीं कर पाई कि 1 घंटे से हार्ट अटैक और वो ब्लड प्रेशर हो जाए, ऐसी बात आती है जो मेरे ख्याल से चौथी फेल को भी समझ में आए कि ये झूठ बोल रहे हैं। इतने कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं और कोई किसी का चीफ है और कोई किसी के हेड हैं, वो बैठे हुए हैं, उन्हें इतना साफ झूठ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये बात से उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हो रहा है। तो जनाब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए बैठे हैं। अगर आप सच देखने के लिए बैठे होते तो आपको समझ में आ जाता कि भाई 1 घंटा बुर्का पहनने से या हिजाब करने से हार्ट अटैक तो कम से कम नहीं होता और ब्लड प्रेशर तो कम से कम हाई नहीं होता। दैट शोज योर मेंटालिटी दैट यू जस्ट वांट टू प्रूव योर पॉइंट, दैट्स इट। यू डू नॉट वांट टू नो व्हाट इज द रियलिटी। टू कंक्लूड, एज वी सेड दैट in the earlier section, that इस्लाम ने एक रोक लगाई है मर्दों पर कि आप कंसीव और परसीव नहीं कर सकते एक औरत को लस्टफुल निगाहों से। कैसे मुमकिन अगर औरत पूरे हिजाब में हो फिर भी एक इंसान उसे परसीव कर सके लस्टफुल निगाहों से? ये रूल क्यों है? औरतों को तो कह दिया गया हिजाब करने के लिए, फिर ये रूल कैसे आया? ये रूल तब आता है कि जब औरतों से कहा गया है हिजाब करने के लिए, लेकिन अगर कोई न करे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फर्ज पे अमल करें और अपनी निगाहों को नीचे करें। उसी तरह से लेडीज के लिए, उसी तरह से हमारी बहनों के लिए है कि भाई उनसे कहा गया है कि भाई आप गलत तरीके से परसीव भी ना करें, लेकिन अगर कोई अपने फरीजे पर अमल नहीं करता तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए हिजाब करें। देखिए, होता यह है कि जब इलाके में चोर बहुत होते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई, और पुलिस की तरफ से ऐलान होता है घरों को बंद रखें, तब कोई ये नहीं कहता कि नहीं हमारी तो आजादी है, हम तो घर को खुला रखेंगे, आप जाके चोरों को पकड़िए। या जब इलाके में किडनैपर्स घूमते हैं जो बच्चों को उठा लेते हैं तो लोग कहते हैं बच्चों को अकेला गार्डन में ना छोड़िए, आप साथ में जाइए उनके। कभी कोई ये नहीं कहता कि हम तो बच्चों को अकेले भेजेंगे, आप जाके किडनैपर को पकड़िए, हमारा हक है बच्चे का गार्डन में खेलने का, इतना हमने पैसा देकर के लिया है, उसकी मेंबरशिप हम कैसे ना भेजें? ऐसी कोई आजादी की बात नहीं करता। और ये जो किडनैपर्स या चोर होते हैं, ऐसा नहीं कि 1.25 करोड़ की आबादी के अंदर सबके सब किडनैपर हो गए, ऐसा नहीं होता। 1.25 करोड़ की आबादी में ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 लोग ऐसे होंगे, लेकिन पता नहीं है कि कौन किस नियत से आपके बच्चे को देख रहा है, पता नहीं है कि कौन किस नियत से आपके घर को देख रहा है। अगर कोई ये कहता है कि आप अपने घरों को महफूज रखें, अगर कोई ये कहता है कि आप अपने बच्चों को महफूज रखें, तब क्यों ह्यूमन राइट्स नहीं आते? तब क्यों आजादी की बात नहीं आती? सिमिलरली, अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि पता नहीं कि आपको कौन किस नजर से देख रहा है, क्या ये बेहतर नहीं है कि अपने आप को कवर करके रखें? तो इस बात के अंदर वुमेन का विक्टिमाइजेशन कैसे हो जाता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इस्लाम में वुमेन के राइट्स क्या जो हुए, लेकिन खैर वुमेन का विक्टिमाइजेशन और उसको मजलूम किस तरह से हो जाती है ये खुदा बेहतर जानता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम के अंदर सर को कवर करना है। अगर आप गूगल जाएं और गूगल पे टाइप करें मदर मैरी, जितनी भी इमेजेस आएंगी आपके सामने, उन सारे इमेजेस के अंदर उनका सर कवर है। तो अगर कोई रिलीजन आपसे ये कहता है कि अपना सर कवर करके रखें, फिगर हगिंग कपड़े न पहने, तो क्या वो आपकी आजादी छीनता है इस ड्रेस कोड को बना करके, या आपसे ये कहता है कि यू आर मच मोर देन जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश एज परसीव्ड बाय पर्वर्ट्स? Think and answer the question.
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।